संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। कोई मानो रे कहने हमारी, कोई मानो कहने हमारी। परम संत सद्गुरु हजूर राजा स्वामी जी की वाणी। आप पहले ही विनम्ति में फरमाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। अब त्रेता युग में देखा जाए तो राम रावण आदिकों की लड़ाई, और सतयुग में राजा हरिश्चंद्र आदि बहुत से कष्ट भोगे, मगर जो सत्य नाम का प्रचार उस टाइम में भी इतना नहीं हुआ। उस टाइम में सतयुग में सत सुकृत बन के जो है कबीर साहब जी आए। द्वापर और त्रेता युग में मुनीन्द्र उनका नाम था, केवल एक मंदोदरी को उपदेश दिए। और द्वापर में जो है करुणा में, और कलयुग में जो है कबीर। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप पहले फरमाते हैं कि बाबा इन चारों युगों में वो सत्पुरुष ही संतों का अवतार लेके जीवों को जागृत करने के लिए आए, मगर कोई माना नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज जी पहले कड़ी में क्या कहते हैं, कोई मानो रे, कोई बिरले जो है मैं जो आगे कथन करूंगा इसका आप ख्याल देख के जो है अपने विचार करो हृदय में और उसको मान लो। ये और अब जो कुछ मैं आगे कथन करूंगा वो आपका ही हित ही होगा। उसमें कोई शास्त्र पुराण और पिछलियों का जो हिस्ट्री देवी देवतादिकों का कथन नहीं, सिर्फ केवल जो है आपके अंतरात्म के बारे में और माया के घेर से जो है किस तरह से आप अलग होना है, और इसी विषय में आपको जागृत करने के लिए कहूंगा। और बड़ी जागृतता से इसको सुने, अपने हृदय में धारण करें। ये जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुवर्ण लगी हारी। आप जगत
और इस मायावी जाल में इस तरह से बंधे हो जैसा जो है एक पंछी या तोता जो है पिंजरे में फंसा हुआ रहता, अंदर बैठ के बहुत बोलता, मगर बाहर आने के लिए उसके लिए रास्ता नहीं। इसी तरह मैं मेरी के पिंजरे में ये फंसा हुआ, वहां से तो जो है सारा गीता पढ़ लेता, भागवत पढ़ लेता, पुराण पढ़ लेता और अनेकों ग्रंथादिक वेद शास्त्र पुराण वगैरह सब, और अनेकों धर्मादिक, मगर उससे जो है दरवाजा नहीं निकलता। तोता अंदर बैठ के दिन रात राम भजन राम नाम उच्चार करे तो भी क्या हुआ, पिंजरे का दरवाजा नहीं खुला। इसी तरह ममकार रूपी पिंजरे में सारे ही जीव, यानी माया के पिंजरे में सारे ही जीव फंसे हुए, मैं और मेरी। तो इस पिंजरे से बाहर निकलने का कोई विचार करना चाहिए, और उसके अंदर में बैठ के मर्जी जितना तुम जो है कुछ नाम स्मरण भी कर लो, या बाहर पुण्य कर्म दान धर्मादि भी कर लो, तो भी कुछ भी नहीं होगा। इस पिंजरे से बाहर निकलने का कोई प्रयत्न करो। जी अब बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, जहाँ कोई ज्यादा बंदरों का झुंड होती है, वहां जाके कोई एक छोटे मुंह का घड़ा, उसके अंदर में कोई खाने का पदार्थ डाल देते, मूंगफली या और कुछ सामान, और बंदर जो है आके उसमें हाथ डालता और अंदर के सामान को पकड़ लेता। मुट्ठी बड़ी हो जाती है हाथ, उस घड़े के मुंह से निकल नहीं सकता, और बंदर उसको छोड़ना नहीं चाहता, और छोड़े बगैर जो है मुट्ठी हल्की नहीं होगी, छोटी नहीं होगी। इस खटपट में बंदर लगा हुआ रहता है, वो बंदर पकड़ने वाला जो छुप के उधर ही बैठा रहता है, उसी वक्त आके जो है उसको पकड़ लेता। इसी तरह काल पुरुष ने माया का सामान जो है हम लोगों के सामने रख के, धन दारा स्त्री पुत्र पौत्र आदि घर मकान वगैरह बड़े ठाटगार से जो है हमको पिंजरे में फंसा रखा हुआ। हम उसको जो इतना जकड़ के पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। बहुत से आदमी को पूछो क्यों तुम सत्संग में नहीं आता, बहुत काम था जी घर में, क्या करना। वो काम सत्संग से भी विशेष हुआ। और भजन में बैठता क्या, मैं 12 बजे घर को आता हूँ तो फिर जो है 3 बजे जागने होती है, अपना सवेरे उठ के अपना फिर काम पर जाता, और भले ही जो है 9 बजे आके 12 बजे तक गप्पा मारते बैठेगा, परंतु भजन बोले मौत ही आ गई। इस वास्ते आप फरमाते हैं ये सारा मायावी सामग्री उस काल पुरुष ने हम लोगों को पकड़ने के लिए बनाया है। जैसा बंदर वाला जो है उसको गले में रस्सी बांधी, 2-4 डंडे पीट पाट के जो है इधर उधर कूदना पादना जो है उसको सिखाया, और जो है हर एक आदमियों के सामने उसको नचाया,
और सबके पास पैसा मांग मांग के जो है उसको बंदर देने लगा। इसी तरह इस काल पुरुष ने माया का सामग्री जो है इसके सामने रख के इसको बांधा हुआ, कर्म रूपी रस्सी जो है इसके गले में बांधा हुआ। वो ये उस कर्म के अनुसार ये इधर उधर नच नुच के फिर सारे जो है सांसारिक व्यवहार में लगा के आप खाली हाथ जाते। ये बंदर की गति है। ये और कहते हैं कि मीन उसको खाने का आशक है, और मच्छी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक लंबी सी जो है छोटी सी बारीक लकड़ी लेके उसको एक डोरी बांध के इस डोरी के सामने एक जो है टेढ़ा सा जो है लोहा किया हुआ रहता है, वो बड़ा जो है धार रहता, उसको जो है कुछ खाने का पदार्थ लगा देता, वो पानी में छोड़ देती। मच्छी वो ख्याल नहीं करती कि ये मेरे को पकड़ने के लिए किए, वो आके वो गले में जो है पहले निगल लेती, तो वो फंस जाता गले में, उल्टा कांटा रहता, फिर उसको मरना पड़ता। इसी तरह हम खान पीन ऐसो आराम भोग इसी में ही हम भूल जाते हैं, उस मालिक के याद में हम अपना दिल ही नहीं लगता। बहुत से कहते हैं मैं तो भजन में बैठता हूं, मन नहीं लगता। बाबा तुम्हारा कहीं न कहीं मन लगा हुआ है, इसलिए मन तो एक है, भावे तां लगा, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। तो या तो जो गुरु भक्ति कर या दुनियाई विषय भोग है, तो मन एक ही। और जिनको जो है दुनियाई भोगों की लज्जत लगी है, वो छोड़ना भी चाहते हैं, मगर अंदर से वो छूटता नहीं। बाहर से भले कहेंगे, मगर अंदर जो लगी है वो नहीं छूटती। अंदरी शक्ति जब जागृत हो जाए, मन जो है दुनिया से लातालक हो के वो लातालक रूपी शक्ति से जब मिल जाए, तब जो है इसका मन काबू में आएगा। खाली बातों से तो नहीं होने वाला। जी झूठी हथनी देख बंधारी। अब जो है जीभा का लालच से मच्छी मर गई, कान के लालच से जो है हाथी कैद हो गया। खड्डा खोद के उसके अंदर में कागज का जो एक हथनी बना के उसको रंग वगैरह हत्ती का ही दे देते। जंगल में का जो है मदोन्मत हस्ती आ जाता, उसको देख के उस पर कूद पड़ता। पढ़ते ही साथ वो कागज की हथनी रहती है, वो उसी के अंदर में दब जाता, वो कैद हो जाता। 10 दिन 15 दिन पानी और उसको खाना न देवे तो कमजोर पड़ जाता। पीछे से किसी न किसी हालत से ऊपर ले आते हैं, ला के जन्म भर कैद कर ले। इसी तरह कामादिक विकारों में फंस के हम लोग जो है उसी लज्जत में अपने प्राण त्यागन करने के लिए तैयार हो गए। बाल बच्चे कुटुंब परिवार लेना देना, इसके अंदर में इतना फंस गया, निकलना मुश्किल हो गया। जी क्या क्या कहूँ काला अन्यायी, बहुविधि तुमको खास यारी।
स्वामी जी महाराज जी, उस अन्याय रूपी काल शक्ति का मैं क्या क्या वर्णन करके बताऊं। चारों विधि से जो है आपको बांध के रखा हुआ, कोई शास्त्रों में, कोई ग्रंथों में, कोई धर्मों में, कोई देवी देवतादिकों में, कोई पुण्य पापों में, कोई शुभ अशुभों में, और कोई मुक्ति में। मुक्ति का जो है हम बातें करने से मुक्त नहीं हो सकते। अब ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्माकार वृत्ति तक जो है बुद्धि जो है बहुत विचार करके जो है ब्रह्माकार वृत्ति जो है इसके ख्याल में आएगी, मगर वो वृत्ति कायम रखने के लिए अंदरूनी ताकत जब तक इसको नहीं मिलता तब तक ये ब्रह्म बन नहीं सकता। किसी न किसी फंदे से जो है उस काल पुरुष ने इनको बुला के रखा हुआ। जी, तुम अनजान मरमा नहीं जाना, छल बल कर इन फासलियां। तू अनजान है, उस काल शक्ति को तू जानता नहीं। कोई छल से माना तो ठीक है, नहीं तो बल से भी जो है इसको मानना ही पड़ता। छल और बल इन दोनों से जो है आपको फांस के रखा हुआ है। जी, छूटन की विधि में कना मानो, क्यों कर छूटन होय तुम्हारी। अब सोच ले, संत जन कोई देवी देवतादि के नहीं बतलाते, ना आपसे जो है कोई पैसा पानी का लालच भी नहीं रखते। संतों का सिद्धांत यही है कि केवल आपके अंदर में मालिक है, यहाँ मन और माया का पर्दा है। इस पर्दे को तोड़ के उस मालिक के साथ मिलाप करके मुक्त हो जा, ये संतों का सिद्धांत है। मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं। पिछले जो धर्म है वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। आजकल तो जो है सारे ही नास्तिक बोल दिए तो कोई हर्जा नहीं, और वही लोग कहते हैं कि ये सब देवी देवतादिकों को उड़ाते हैं, वेद शास्त्र को झूठ कहते हैं, यही नास्तिकवादी करके उल्टा जो है संतों को ही जो है नास्तिकवादी बनाते, और उनके अंदर में देखा जाए तो कोई अस्तित्व नहीं है। और छूटन की विधि में कना मानो, क्यों कर छूटन होय तुम्हारी। संत जन नित्य प्रति होका दे के कहते हैं, मगर उनकी विधि को जो है अपने ख्याल में ही नहीं लेता। तो फिर आप इस जो है बंधन से किस तरह से छुटकारा पाओगे, या आप अपने मन के अंदर में विचार कर लो। जो जागृत शक्ति भी आपके अंदर में है और भूल भी आपके अंदर में है, भूल भी बाहर से नहीं है और जागृताई भी बाहर से नहीं है। इस वास्ते जो भूल को निकालने के लिए एक जागृत रूपी जो है सत्य नाम यानी प्रकाश की आवश्यकता है। जब प्रकाश हुआ तो भूल दूर हो जाएगी। जी, सतगुरु संत हुए उपकारी, उनका संग करो न तुम्हारी। क्या सद्गुरु कहो, संत कहो, नाम कहो, मालक कहो, एक ही बात। वो इस जगत में मनुष्य शरीर धारण करके क्यों आते हैं? मनुष्य मनुष्य को समझा सकता। अब परमात्मा जो है निराकार है, अवयव रहित है, सबसे अलिप्त है, वो आके समझा नहीं सकता। गुरु गोविंद दोनों खड़े
इसको लागू पाए, बलहारी मैं आपने जिन गोविंद दिया बताए। गुरु और गोविंद जो है एक साथ में जो है ध्यान में आ गए। कबीर साहब जी कहते हैं, गोविंद से बड़े गुरु और गुरु से बड़े गोविंद। गुरु ने बताया गोविंद और गोविंद की कृपा से गुरु मिले। इसमें बड़ा छोटा मैं इसका जो है अपने मन में जो है इनका ख्याल करूं। आखिर विचार कहते हैं, विचार से अपने मन में जो है विचार करके कहते हैं, मैं हर एक नीच योनि में गया था, गधा होके कुंभार के घर में मट्टी ढोता था। उस टाइम में भगवान मेरे अंदर में थे, और बैल हो के मैं हल जो है खींचता था, उस टाइम में भी जो है मेरे अंदर में भगवान था। मगर कभी भी नहीं बोला मैं तेरे अंदर में बैठा हूं और तू मेरे को इस तरह से देख और इस बंधन से मुक्त हो, ऐसा परमात्मा ने कभी नहीं बोला। गुरु जब जो है मिले, इस तरह से जो है परमात्मा आपके अंदर में गुप्त है। उनको मिलने का मार्ग ये है, इस रास्ते से जाओगे तो मालिक का मिलाप होगा। जब गुरु बताए तब जो है परमात्मा मिला, और परमात्मा से परमात्मा कभी भी आके नहीं बोला। इसलिए संत जन इस दुनिया में केवल जीवों के ऊपर उपकार करने के लिए आते हैं, वो हमारे जैसे कर्म भोगने के लिए नहीं आते। और सतगुरु संत हुए उपकारी, उनका संग करो न तुम्हारी। अब उनके संग में केवल आप सत्य के खरीदार बनना चाहते हो, मिथ्या अभिमान को त्यागना ही पड़ेगा। उनके दिल में जब आपके ऊपर जो है दया का जो है मेहर बरसे, तब आपका हृदय का पालक होगा। अब हीरा माणिक खरीदने के लिए उतने ही कीमत ले जाना पड़ेगा। इसी तरह जो है संतों के समागम में रहने के लिए सर्वस्व अभिमानों को त्याग के केवल एक मालिक का नाम अपने हृदय में धारण करना हो, इसी जन्म में मुक्त होने का जो है निश्चयता ये धारण करते हुए उनके शरण में पड़ा रहे, तब जो है ये जीव मुक्त हो सकता है। जी संत को दयाल को एक ही बात है। इसीलिए राधा स्वामी हेडिंग क्या है? राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। मतलब ये हुआ कि राधा स्वामी दयाल शक्ति और दयाल से भी दया, और फिर उनकी सहायता मिल जाए तब जीव मुक्त होने में कुछ देरी ही नहीं। और वो दयाल शक्ति या संत जन जो है ऐसी एक युक्ति बताएंगे, एक बार जो है आपका हृदय रूपी नेत्र खुल जाए, क्षण मात्र में आप जो है इस दुनिया से लातालक हो जाओ। जो पहले जो है कौड़ियां गिनने वाले को मोहरे गिनने को मिले, तो फिर कौड़ियां काय को जो गिनते बैठेगा। जी
उससे क्या होगा? 5 तत्वों के गुण पंच विषय हैं, और जो है 3 गुण रजो तमो सत्वादि। रजो नाम जो है एक कोई ना कोई संकल्प उत्पत्ति होना, इसीलिए रजोगुण का प्रधान जो है ब्रह्मा है। सतोगुण का प्रधान देवता जो है विष्णु है। तमोगुण का जो है शंकर। जब कोई ना कोई आपके हृदय के अंदर में संकल्प उठती, ये रजोगुण है। बुद्धि जो है उसकी विचार करती है, ये सतोगुण है। विचार करके जो लय हो जाता या काम करके जो है उसको भूल जाते हो, ये तमोगुण प्रधान। और जड़ भावना जितना उत्पन्न होते हैं, नास्तिक भावना या तो विषय वासना और परमार्थ से दूर रहना, ये तमोगुण प्रधान है। इस तरह जो है आप सद्गुरु की कृपा द्वारे नित्य प्रति अभ्यास करके उस दयाल शक्ति के साथ आप मिल जाओगे, तो ये तीनों गुण और 5 तत्वों के गुणों रूपी जो है रस्सी टूट जाएगी। आप मालक में मिलके मालक रूप हो जाओगे। जी। उनकी संगत करो, धर्म तज पाओ तुम गत न्यारी। अब उनका संगत जो है करने के विषय में वर्णन करते हैं। स्वामी जी महाराज जी का सिद्धांत यथार्थ समझने वाले एक ही शब्द जो है काफी, सारा मजमून उसमें आ जाता। ऐसों का संगत करते समय में, यानी संतों का समागम करते समय में, और उनकी संगत करो, धर्म तज पाओ तुम गत न्यारी। कोई अपने हृदय में जो है भ्रम वासना न रहे, होगा या नहीं होगा, करूं या न करूं, इसमें लाभ है क्या नुकसान है, और ये खटपट क्यों उपाध लगा लूं। बहुत से लोग जाते हैं, चलो हम भी गए तो क्या हर्जा है। ऐसे वैसे भ्रम भावना से जाने से उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। जैसे पहले आपका जीवन था वैसे ही रहेगा। जब तक भ्रम निवारण नहीं होगा, तब तक आपकी बुद्धि निश्चयताए पर नहीं आएगी। क्या 1000 उपाय कर ले। संत जन सत्य हैं, उनका समागम भी जो है हम सत्य भाव से करें, तो उनका वाक्य जो हमारे हृदय में फलित होता। और हमारा हृदय जड़ है, उन्होंने मर्जी जितना जो है बोध किया तो भी ग्रहण नहीं किया तो क्या। मूर्ख को समझाओ तो बैठे गए गोट का ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। एक जगह में कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, जिनका जड़ हृदय है, भ्रमवशात और ममकार से भरा हुआ है, उनको मर्जी जितना समझा दे तो वो भी जो है समझने वाले नहीं। इस वास्ते समझाया समझे नहीं, गए न मन की ठोर, बहते को बह जाने दो, दे धक्के दो। और कितना भी समझा दो वो समझे ही नहीं।
ये खाली मनुष्य रूपी जो है म्यान बने हुए। म्यान कहते हैं तलवार रखने वाले। तलवार रखने वाला ऊपर का चमड़ा जो है तलवार की आकृति का ही रहता, मगर उसको किसी को काटना चाहोगे तो वो नहीं कटेगा, क्योंकि वो चमड़ा है। इसी तरह मनुष्य रूपी आकृति है, मगर इसके अंदर में निश्चयता ही और सत्यता का धार नहीं। इसलिए कहते हैं कि बहते को बह जाने दो, दे धक्के दो। और अब समझते ही नहीं, कितने भी समझा दो तो भी उनके हृदय में समझ नहीं आता। दो धक्के दे के और भी जो है बह जल्दी बह के जाने दो, और उनको क्या उनके साथ मत्था फोड़ी करते बैठना। और जो ग्रहण करने वाले हैं उनका हृदय दृढ़ होवे और परमार्थिक प्रेम होवे, गुरु के आज्ञा के अनुसार अपना हृदय बनावे, उन पुरुषों को समझा दे तो तत्काल ग्रहण करेंगे। तो शिष्यों के जो है 3 किस्म बताया गया, पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। पहला नंबर वो है, या तीसरा नंबर वो है, जैसा जो है सुबह घास पर जो है पानी पड़ता, शियाले के दिन में पानी सा नजर आता, मोती सा चमकने भी लगता। थोड़ी देर में देखो तो फिर वो सूख जाता। और दूसरा जो है, कमल पात्र के ऊपर और पानी का बूंद रखो तो उससे भी जो है ज्यादा देर जो ठहरेगा, तो भी ढल के जो है पानी में मिलके पानी रुक। और ये दोनों एक ही है। और दूसरा, तप्त लोहे के ऊपर पानी डाल दे, उस पर भी जो है मोती के जैसे बुदबुदे उठेंगे, गोले, मगर पानी डालने वाले का मुंह ही जलाएंगे। और तीसरा नंबर का वो है, जैसा स्वाति नक्षत्र का जो है शिंपला, उस नक्षत्र की जो है आशा लेके समुद्र के ऊपर आके मुंह खोल के बैठता, तरंगते रहता। उसमें स्वाति नक्षत्र पड़ते ही साथ बंद होके मोती बन जाता। इसी तरह पहले दो तो जो है ऐसे ही निष्फल है, और जो स्वाति नक्षत्र वाला कोई बिरला ही जिनका हृदय विकसित है, केवल परमार्थ के सिवाय अन्य कोई जो है उसके हृदय में कल्पना और ममकारत्व तो नहीं। ऐसे पुरुष जो है संतों के वाक्यों को स्वाति नक्षत्र के समान समझ के अपने हृदय में धारण करे और चुपचाप अभ्यास करे, वो आप ही जो है मोती रूप हो जाता, उसका अमूल्य हो जाता। इस तरह जो है 3 किस्म के जो है शिष्य हैं। देखा देखी भक्त को कभी न चढ़ती रंग, वो नाम लेते हैं, हम भी ले लो, अड़ोस वाले लिए तो पड़ोस वाले भी ले लो। और हमारी दादी एक मरने वाली है, उसको भी नाम नहीं मिले तो नाम ले के मरे। ऐसे से कुछ भी बनने वाला नहीं।
जिसका हृदय केवल जो है नाम के वास्ते ही रहे, नाम के बिना और कोई उसके हृदय में इच्छा न रहे, ऐसे पुरुषों को गुरुवाक्य सुनते ही साथ उसी वक्त उनकी चेतन सत्ता ऊपर को जाती, मगर सारों को नहीं। बहुत से लोग जो है एक को देख के एक जो है लंबे पड़ जाते हैं, उनका रूपा कुछ भी नहीं चढ़ा रहता, ये सब ढोंग। रूप चढ़ना कोई सहज बात है? अपनी सारा ही चेतन सत्ता ब्रह्मांड में जाए, सारा जगत से भूल जाए, शरीर की शुद्ध न रहे, तब समझो कि उनका रूप चढ़ा। अब बहुत से जो है औरतें क्या करते हैं, एक पड़ी तो दूसरे दिन उसकी सेवा होने लग जाती, कोई हाथ दबाया, कोई पैर दबाया, कोई कपड़ा हिला के दिया, कोई पैसा ही दे दिया, तो दूसरी भी आके उसके साथ दूसरे दिन वो भी पड़ी। ऐसे 10-5 पढ़ते पढ़ते जो है सारों का रूह चढ़ा। बाबा ऐसे रूह चढ़ने से क्या होता, ये तो जो है एक नक्कल हो गया। रूह चढ़ना कोई सुलभ बात नहीं, सारा चेतन सत्ता ब्रह्मांड में जाना चाहिए, तब जो है रूह चढ़ना होता है। और ऐसे जिनका जो है ढोंगा देखा देखी रूह चढ़ती, उनको थोड़ा सा सुई चुबा के देखो तो फिर पता लगता है कि इनका चढ़ा है कि नहीं। जी जब जान सब धोखा जानो, मन मूरख संग कीनी यारी। ये जगत का जाल जो है ये धोखे का है, आपका अविष्य जो है नष्ट करने के लिए उस काल भगवान ने बनाया। और उसी तरह जो है आपके अंदर में आपका शत्रु जो मन बैठा हुआ, मन और माया का संबंध है, इन दोनों का संबंध त्याग के गुरु और नाम के साथ संबंध जोड़ना है। इन दोनों को त्यागना है और इन दोनों को ग्रहण करना है। जी इसका संगत जो तुम छिना छिना, नहीं हलेगा जान तुम्हारी। इसलिए आप फरमाते हैं कि इस मन माया के संग से आप अलग रहो, नहीं तो एक दिन जो है आपको नाश करेगा। इस वास्ते अहोरात्र नाम स्मरण करो, उसका याद ही न आवे। जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता, जो नहीं होने वाला है वो होएगा ही नहीं। तुम चिंता करके क्या करो? सोचा सोच न हो वही, जो सोचे लख बार, चुप्पे चुप न हो वही, जो लाग रहे लिवतार। तो कोई कहे कि सोचने से काम होता, तो ना गुरु नानक देव जी कहते हैं सोचा सोच न हो वही, जो सोचे लख बार। एक बार छोड़ के तुम 1,00,000 बार जो है उसी सोच को सोचो, जो होने वाला है वही हो। हाँ, चुप बैठने से मिलेगा क्या? ऐसा खाली गुमसुम जो है चुप बैठे तो भी नहीं मिलेगा। वो जो लाग रहे लिवतार, अंदर जो है आपका लक्ष्य, उस नाम के साथ मिलना चाहिए। ऐसा चुप हो जाओ तो ठीक है। जी हाँ, अब क्या होगा और आगे क्या करूं? तो जो है एक कानाड़ी महात्मा कहते हैं, वो विधि का जो है हिसाब क्या आपके हाथ में है? तुम्हारे माँ बाप को पता था कि जो है हमारे
पेट में जो है लड़का ऐसे ही जन्मेगा करके उनको भी पता नहीं, लड़का होगा या लड़की होगी ये भी पता नहीं। तो बाद में जब जो है जब उत्पत्ति हुई, बाप ने मेरा लड़का बोला और माँ ने मेरा लड़का, ये दोनों ही उसी वक्त बांट लिए। उसका बड़ा भाई है ऐसो बोला कि ये मेरा छोटा भाई, ये सब का बन गया। ये सारे ये माया का ही खेल है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि आज क्या होगा, आगे क्या होगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो विधि के हाथ में है। जो होने वाला है वो विधि के हाथ में है। जी है, इसको डरना नहीं। विधि का जो है लिखना तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो होगा सो होगा। जी अब जो है अप्रत्यक्ष रूपी जो है उस दैव का जो है कर्म रेख लिखते जाता है या होने वाला होते जाता है। इस वास्ते तो हमेशा शांत रूपी उस मालक का या नामस्मरण करके तो शांत रहो, उसमें चल विचल न कर। ऐसा क्यों हुआ, किसके सामने सवाल करोगे? कौन है तुम्हारे सामने? ऐसा क्यों हुआ, क्या किसको पूछोगे? क्योंकि विधि जो है सबके ऊपर एक ताकत है, वो तो आपके सामने नहीं है। जी अपने घर से दूर करोगे 84 के खाते खारी। इस टाइम में आप भूल जाओगे आपका लोग सतखंड सतनाम सतदेश, इस घर से दूर पड़ोगे और 84 लाख रूपी जीव जंतुओं का योनि भ्रमण करना पड़ेगा। न मालूम कब मनुष्य शरीर मिलेगा, क्या पता। एक साधु के पास जाके किसी आदमी ने पूछा, महाराज जी कौन सा कर्म करने से आगे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा? साधु ने बोला, आगे मनुष्य शरीर लेके क्या करोगे? बोला, मैं भगवान का भक्ति करना चाहता हूं। साधु ने कहा कि अब गधा तो नहीं है, अभी भी मनुष्य है कर, अभी इस जन्म में नहीं किया तो आगे क्या करेगा? अभी भी मनुष्य है, अभी कर ले। जी बड़े कुगत में जाना पड़ोगे, वहां से तुमको कौन निकाले। अब इतना जो है दुर्गति में जाकर नीच जोनी में पड़ोगे, वहां से कौन आपको निकाल सकता है? एक झाड़ बना के खड़ा कर दिया, उस झाड़ को कौन गोद देवे और किसका वो सुने? वो भी एक झाड़ भी जोनी में ही है। और कोई एक गधा बन गया, बिल्ली बन गई, कुत्ते बन गए, उनको कौन समझाए? जी साथे अब ही कहना मानो, राधा स्वामी कहत विचारी। अब जो है समझने लायक आपको मालिक ने कृपा करके मनुष्य शरीर दी है। इसी समय में जो कुछ भी समझना है समझ लो, समझ के उसके अनुसार जो है चलने का प्रयत्न करो, और इसी जन्म में मुक्त हो जाए तो आपकी मुक्ति सच्ची है। अगला जन्म उदार मुक्ति तो जो है सारे कर लेंगे। जी साथे अब ही कहना मानो, राधा स्वामी कहत विचारी। चिन्हे पावरी
सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। खसम कहते हैं पति तेरे अंदर में, बल्कि तेरे घर में जो है पति होते हुए पति का और तेरा पहचाने ही नहीं। तू पागल है और का करत बड़ाई। ब्रह्म निराकार है, निरअवयव है, निरालंब है। वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, कैलाश में शंकर रहते हैं, फलाने ऐसे वरदान देते हैं, ऐसा हुआ तैसा हुआ। मगर आपके हृदय के अंदर में हृदय साक्षी रूपी परमात्मा को यानी पति को जब तक तो नहीं समझा, ये सब कहना जो है एक पागलों का है और अपनी बड़ाई का नमूना है। जी, बात न भक्त न होएंगे, छोड़ो चतुराई। कागा हंस न होएंगे, दुविधा नहीं जाए। क्या ये बात जो है बातों से होने वाली नहीं, इसका नाम सद्भक्ति है। सत्य के अंदर आपके चित्त का मिलाप होते हुए अहोरात्र जो है सत्य का ही पुकार आपका हृदय करता हो, उसका नाम सद्भक्ति है। बातों का नहीं है। बातें हम मर्जी जितना बना लेंगे। बहुत से सत्संगी आपस में बैठ के आप अपनी जो है बातें लड़ाते रहते हैं। आज मेरे घर में या सपने में जो है सदगुरु आए थे। मैंने उनको जो है अच्छी तरह से जो है दूध पिलाई, रोटी बनाई, खिलाई, तो खा के चले गए। उसमें दूसरा, मेरे को तो आज जो है सपने में डंडा लेके सदगुरु सामने खड़े थे। ऐसे वैसे 3 तूफान गफूड़े मारने में ये गुरुमत सिद्ध नहीं होता। तो गुरुमत का सिद्धांत क्या है? आपका हृदय आहो रात्र जो है उसी पुकार में रहे, नामस्मरण ध्यान चिंतन में मिला रहे, इसका नाम जो है गुरुमत होता। इसलिए आप कहते हैं कि बातों से ये भक्ति होने वाली नहीं, और इस चतुरता को छोड़ दे, क्योंकि हम दुनिया के आंखों में धूल डालेंगे इन चतुर बातों में। कोई कहता है मैं भंवर गुफा दिखा, पूना गया होगा, बोगदा देखा होगा, भंवर गुफा क्या दिखना है। ऐसे वैसे गफूड़े मारने का नाम भक्ति नहीं। जी, बात न भक्त न होएंगे, छोड़ो चतुराई। कागा हंस न होएंगे, दुविधा नहीं जाए। कौआ हंस नहीं बन सकता। जब तक आपके हृदय में द्वैत है, वो दूर नहीं हुआ, तो कौन सा भंवर गुफा देखेगा तेरे। जी, गुरु बिना ज्ञान न पाई हो, मरे हो भटकाई। फिर क्या कहते हैं, बिना गुरु के सिवाय ये ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। ये गुरु ज्ञान है, तेरा ज्ञान नहीं है। जब सद्गुरु कृपा करे तो ये ज्ञान प्राप्त होने वाला है, और नहीं तो इसी तरह भ्रम में अपना आयुष्य को लगा के एक दिन मर जाना है। जी, चेत करो आदेश, नहीं जम हाथ दुकाई। क्या उस सत्य लोक का यानी सत्य की तलाश करो, उसमें जागृत रहो, नहीं तो जम के हाथ में जाना पड़ेगा। नहीं, बड़ाई तो कोई भी कर लेवे, भैया के भैये, फौज के सरदार, लड़ने को घसड़ फसड़, राशन खाने को तैयार। एक मिलिट्री वाला आया था गांव में, वो बूट सूट वगैरह उसका देख के गांव में एक झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। पूछा, क्यों जी मैं भी जो है पलटन में भर्ती हो सकता हूं? तो बोले चलो। वहां गया, इसको भी बूट सूट मिले, खाना भी अच्छा मिला, तैयार हुआ सब। लड़ाई का समय आया,
घबर गया ये बेचारा। अब क्या करना चाहिए? जाके जो है चुप्पे ही साबुन घोल के पानी में पी लिया, जुलाब लग गए। तो जब तक लड़ाई होती इधर इन्होंने जुलाब लग के हॉस्पिटल में पड़ा। लड़ाई खत्म हुई तो फिर बंदूक हाथ में रख के कंधे पर रख के जो है फिर सिपाही बना। ऐसों को कहीं ये मिलने वाला है? सूर और सती, उनसे भी जो है ये परे का ख्याल है साधुओं का। निश्चयता से मरने से परे का जो है ये बात है जी। गुरु बिन ज्ञान न पाई हो, मरे हो भटकाई। चेत करो आदेश, नहीं जम हाथ दिखाई। दिल दरियाव की माछरी, गंगा बह आई। कोट जतन से धोवही, कहूँ बात न जाई। अपना मन रूपी जो है मच्छी और हृदय रूपी जो है दरियाओं में है। इसको साफ करने के लिए अनेकों तरह के जप तप साधन उपवास नेम इत्यादि सब जो है उसको धो रहे। मच्छी के अंदर में गंदा दुर्गंध है, क्या 100 पानी से धो लियो तो वो अंदर की दुर्गंधी जाएगी क्या? कोकणी लोग उसको मर्जी जितना धोते हैं मगर दुर्गंधी नहीं जाएगी। और मछली बाजार के पास जाओ, क्या कितना ताजा मछली ला के रखा हुआ हो, दुर्गंध दूर से ही आती। इसी तरह हमारा मन मैला है, अंदर मैल से भरा हुआ है, उसकी दुर्गंधी जो है चारों ओर फैली है। उसको धोने के लिए देवालय में गए, वहां भी मछली धोया नहीं गई। तीर्थ यात्रों में उसको ले जाके धोए तो भी धोआ नहीं गया। बहुत से लोग बोले कि उपवास रखो, मछली और गंदी होगी। इसी तरह बाहरी कर्मों द्वारा मन को शुद्ध करने के लिए अनेकों प्रयत्न भी किया जाए और भी जो है उसके अंदर में ममकारत्व बढ़ते ही जाएगा, मगर निरहंकारत्व नहीं आएगी जी। दिल दरिया की माछरी, गंगा बह आई। कोट जतन से धोवही, सौ बात न जाई। साखी सबद संदेश पढ़ा, मत भूलो भाई। फिर क्या कहते हैं संतों की जो वाणी केवल सत्य सिद्ध करने में ही जो है कथन किए गए, इतना ही पढ़ के मन में समाधान हो के मैं फलाना मत का हूं, हमारा जो है सुरत शब्द योग है, शब्द मार्ग है, इससे जो है मुक्ति जरूर मिलेगी, मैं सतलोक जाऊंगा। ये सारा ही जो है गपोड़ संक ही अपने हृदय में ये धारण किया, इससे बढ़ने वाला कुछ भी नहीं। और जो साखी सबद संदेश पढ़ा, मत भूलो भाई। संत मता कछु और है, खोजा तो पाई। आप ही सिद्ध करते हैं, संत मत आपके कल्पना से बाहर है। जो अंदर बैठ के जो है अभ्यास करके जो तलाश करे उसके लिए ये सत्य है, बाहरी बातों से मिलने वाला नहीं। तीन लोक दसहु दिशा, जमा भय है खाई। जाय बसो सतलोक में, जहाँ काल न जाई। क्या तीनों लोक, दसों दिशा और सारा जो कुछ भी दिखता है ये काल की सामग्री है।
यहाँ जो है काल खाने वाला ही, क्योंकि उसके अंडर में हम इनसे अलग हो के आप सतलोक में जाए बसो, वो अमर है, आप भी अमर हो जाओ। जी। तीन लोक दसहों दिशा जम भय भय खाई, जाय बसो सतलोक में जहाँ काल न जाई। कहे कबीर धर्मदास से हंसा समझाई, आद अंत की वार्ता सतगुरु से पाई। कबीर साहब जी अपने परम शिष्य धनी धर्मदास प्रति जो है बोध करते हैं, आप ही सिद्धांत हंसा समझाइए। जो निर्मल हंस हैं उनके वास्ते ये समझ है, और उन्हें समझना क्या, और समझ के भी वो करेंगे क्या? जब तक उनके हृदय में वो टच नहीं होगी तब तक वो अभ्यास में तत्पर नहीं होगा। और कहे कबीर धर्मदास से हंसा समझाई, आद अंत की वार्ता सतगुरु से पाई। क्या सबसे जो है आद और सबका अंत, इन दोनों का जो है सिद्धांत केवल मैंने सद्गुरु से ही समझी।